नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी का 9-10 का हम लोग एक सेट करने जा रहे हैं। तो लोग लास्ट तक में रहिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का हम लोग का। तो दोस्तों, ये रहा भूगोल का हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है। एक नंबर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर, यूएसए का आता है। और तमाम समय देखा जाए तो शंघाई बंदरगाह विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह। एक नंबर। दूसरा मानते हैं सेकंड करा कि आपको निम्न में से कौन सही सुनिश्चित नहीं है। कौन इसमें आपको सुनिश्चित नहीं है। तो किर्गिज। आगे देखते हैं सोमालिया कहाँ पे आपको है? ये ठीक है, मलेशिया में, सेमांग मलेशिया में। किर्गिज आपको यूरोप नहीं, मध्य प्रदेश में है। ये आपको जाएगा एमपी में। अच्छा, मसाई पूर्व अफ्रीका में, ये भी सही आपको जाएगा। बुस्वेन काला मार्ग, ये भी सही आपको, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का आपको 2 हो जाएगा। खीरी कहाँ पे, एमपी में। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो सबसे पहले कौन सी प्रजाति उत्पन्न हुई थी। सबसे पहले कौन सी प्रजाति आया था। तो ये आपको था निग्रिटो। निग्रिटो प्रजाति सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। 3 का 4 में, यानी कि देखा जाए तो निग्रिटो प्रजाति सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। निग्रिटो कई मानव जातियों का एक समूह, यानी कि ग्रुप है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के दूर दराज क्षेत्र में सबसे ये बसा हुआ है। ये पिग्मी जातियों से मिलते जुलते हैं। निग्रिटो शब्द मूल रूप से स्पेन भाषा में से उत्पन्न हुआ है। तो 3 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जनक माना जाता है। तो मानव भूगोल का जनक को 4 का आपको जाएगा 4 नंबर फ्रेडरिक रेटजेल कहते हैं जी। फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने एंथोग्राफी की 1882 में रचना किया था। रेटजेल पृथ्वी की जैविक घटक के रूप में जानते थे रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर 5 में आते हैं। 5 कह रहा है कि किस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है। हाँ, किस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है। तो 5 का 1 नंबर विषुवत-रेखीय क्षेत्र में जो होता है, विषुवतीय सबसे सालों भर वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा इसी में होती है। यहाँ पर सामान्य उच्च तापमान होता है। यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र कहलाती है। ये जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश तक विकसित होती है। कौन? विषुवतीय जलवायु जो होती है, विषुवतीय जलवायु विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री नॉर्थ में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में कर रहा है कि विश्व में कौन सा पर्वत बलित पर्वत नहीं है। एंडीज, हिमालय, ब्लैक फॉरेस्ट, अल्पस। तो कौन एक बलित पर्वत नहीं है। तो 6 का आपको 3 आएगा। ब्लैक फॉरेस्ट एक बलित पर्वत नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे, जर्मनी में है। यहाँ साउथ वेस्ट जर्मन अप्लायंस का पार्ट है। इसका उच्चतम बिंदु होता है 1493 मीटर ऊंचा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सी होती है। तो विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी कौन सी, एकांकागुआ। एकांकागुआ जी, एकांकागुआ। आगे देखते क्वेश्चन नंबर। किलिमंजारो कहाँ पड़ता है। किलिमंजारो अफ्रीका में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। कोयला इसी चट्टान में पाया जाता है, अवसादी में। 8 का 2 नंबर। 9 में आते हैं। क्वेश्चन 9 में आते हैं। हैली या गेल तथा विल्सन क्या है। हैली गेल विल्सन क्या है। तो 9 का आपको 2 नंबर। तो क्या है, धूमकेतु। इसकी खोज, धूमकेतु की खोज 1886 में किया गया था। प्रत्येक धूमकेतु पृथ्वी पर 76 वर्षों के बाद दिखता है। कितने वर्षों के बाद, 76 वर्षों के बाद दिखता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में आते कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सीमा भारत के साथ सीमा सबसे अधिक टच करती है। तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर किसकी, बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो टच करती है कितना, 40-96 किलोमीटर जो टच करती है बांग्लादेश के साथ। अगर सबसे अधिक कितना होता है बांग्लादेश। उसके बाद देखते हैं हम लोग भारत की चाइना के साथ कितना टच करती है। तो चाइना वो 34-88। पाकिस्तान के साथ आपको 33-23। ठीक है। नेपाल के साथ 1750। अगर देखा जाए तो नेपाल के साथ 1750। अगर अफगानिस्तान के साथ देखा जाए तो 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11। सर्वाधिक खनिज उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित है। तो 11 का एक कौन सा नहीं है। तो रूस में ऑक्साइड नहीं, रूस में सबसे ज़्यादा हीरा होता है, ये गलती आपको हो जाएगा। मैक्सिको में चांदी सही है। बोल्विया में टीन सही है। अमेरिका में तांबा सही है। बट रूस में हीरा होता है। क्या होता है, हीरा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। काजीरंगा पार्क कहाँ है। तो काजीरंगा आपको कहाँ पे, ये आसाम में हो जाएगा। 12 का 4 नंबर कहाँ पे, आसाम में हो जाएगा। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है। इसका यह जो नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका नया नाम काजीरंगा राष्ट्रीय ऑर्किड पार्क है। इसे 1895 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। काजीरंगा को 1895 में 1995 1985 में इसको एक विरासत सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। 13 का निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा की भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 13 का 3 जायरी नदी जो होता है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसे कांगो नदी भी कहते हैं। जायरे को कांगो नदी भी कहते हैं। यह अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। कौन, कांगो या तो जायरी नदी। यह नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह नील नदी के बाद अफ्रीका का सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 का भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है। उत्तर दक्षिण 3214 है। और ऐसे हम लोग का 2933 है। 2933 आपको पूर्व से पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर 3214 किलोमीटर। अगर देखा जाए तो भारत की कुल 15,200 किलोमीटर की भूमि है। अगर तटरेखा से अगस्त को मिला के लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। इंदिरा कौल भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो क्वेश्चन देखते आगे 15 नंबर। कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है। कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है। 15 का 1 नंबर झेलम। झेलम किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। 16 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे होते हैं, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद केरल तथा तमिलनाडु का नंबर आता है कॉफी के उत्पादन में। अगर कॉफी में अगर कर्नाटक को देखा जाए तो टोटल 70% उत्पादन ये करता है इंडिया का कॉफी के लिए। क्वेश्चन 17 मानते हैं। अल्फा क्या है। तो अल्फा एक प्रकार का क्या है, घास है। अल्फा एक प्रकार घास है। ये अल्फा अमेरिका का अल्फा सबसे बड़ा निर्माता होता है। इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका बेस्ट होती है जी।
अल्फा अल्फा घास काटने के बाद तेजी से नए तने और पत्तियां को पुनर्जीवित करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है अल्फा अल्फा घास की, इसलिए फेमस। अल्फा अल्फा को सूखे, गर्मी और ठंडे के लिए सहनशीलता और इसकी उल्लेखनीय उत्पादकता गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 कह रहा है कि कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक को कौन जोड़ता है? तो देखना हम लोग का 18 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। पनामा महासागर जो पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर एक मानव निर्मित नहर है। क्या है? एक मानव निर्मित नहर है। इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो 82 किलोमीटर है जी। पनामा नहर पर किसका नियंत्रण है? तो पनामा देश का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में आते हैं। 19 कह रहा है कि भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र देखा जाता है, किसके पास देखा जाता है उच्चतम ज्वार क्षेत्र? 19 का आपको 1 नंबर, गुजरात के तट के पास जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। कितना? 8 राज्यों से। तो कौन कौन आता है? जैसे मान लीजिए आपको ये इन तो कहाँ से एंट्री मारता है? गुजरात। कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़। 4 इधर हो गया आपको। उधर बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम 4 स्टेट्स। उधर 4 इधर 8। इस पे किस पे नहीं होगा आपको हो जाएगा? तो 20 का आपको आंसर होगा 3 नंबर, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। क्वेश्चन 21 में आते हैं। 21 कह कि ललित जिसकी उन्नत किस्म वो क्या है? ललित किसकी एक किस्म है? 21 का अमरूद का जी, अमरूद का एक किस्म है ललित। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। कह रहा मंगला कुआं, मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? तो 22 का आपको 3 नंबर, राजस्थान में। मंगला तेल कुआं कहाँ? राजस्थान में है। क्वेश्चन 23 में आते हैं। डीडीटी के फसलों पर छिड़काव के से किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, वायु, भूमि और जल का प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। 23 का आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 4 में देखते हैं हम लोग 24 देखते हैं क्वेश्चन। पंबन द्वीप किस राज्य में है? तो पंबन द्वीप आप किस राज्य में हो जाएगा? 24 का आपको 2 नंबर। कहाँ पे है? तमिलनाडु में पंबन द्वीप जी। पंबन द्वीप तमिलनाडु में है। यह प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित होती है। इस द्वीप का पंबन द्वीप का अधिकांश हिस्सा समुद्र तल के नीचे है। पंबन द्वीप 2 मुख्य शहर बसा हुआ है पंबन द्वीप के पास, पंबन और रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर आते 25 में आते हैं लोग। 25 में आते क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। भारत में लगभग कितना प्रतिशत नॉन कुकिंग कोयला है? तो कितना परसेंट है? तो 90% नॉन कुकिंग कोयला है, 90%। कोयला एक प्रकार का ठोस कार्बनिक पदार्थ है जी। यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के लिए माना जाता है। कोयला के लिए 4 प्रकार होता है। कौन कौन? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट, जिसमें 94 से लेकर 98% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। क्वेश्चन 25 का 4 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। हरिकेन नामक चक्रवात कौन से क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो आपको 26 का आपको हो जाएगा। कहाँ पे? अमेरिका में पाया जाए। हरिकेन कहाँ पे? अमेरिका चलता है। क्वेश्चन नंबर 26 के 4 नंबर। 27 में आते हैं। 27 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? 27 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, वर्षा स्त्री। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 कह रहा कि आपको विश्व के समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवने प्रवाहित होती है, सबसे लंबी। तो आपको हो जाएगा 28 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे?
हिंद महासागर में। हिंद महासागर एक खुला हुआ सागर है। क्या है? इसे खुला हुआ सागर भी कहते हैं, हिंद महासागर को। क्वेश्चन 29 में हम आते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है कौन सा हो जाएगा? बरखोयांश। कौन हो जाएगा? बरखोयांश। ये साइबेरिया कहाँ पे है? यह जो है साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 30 नंबर, जूलू। जूलू एक जनजाति है। इसका संबंध किससे है? न्यूजीलैंड से, अफ्रीका से, मैक्सिको से या तो जिम्बाब्वे से। तो जूलू एक जनजाति जो जाति है वो कहाँ की है? तो दक्षिण अफ्रीका की एक जाति है जूलू। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। भारत और चीन उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करता है? कहाँ पे? उत्तर और पूरब का, उत्तर पूरब का कौन सा करती है? तो 31 का हम लोग हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर यानी कि मैकमोहन रेखा हम लोग को भारत और चाइना के साथ बाउंड्री बनाती है। इस रेखा का प्रस्ताव पहली बार मैकमोहन रेखा का प्रस्ताव 1914 में शिमला सम्मेलन में किया गया था। किसमें? शिमला सम्मेलन में किया गया था। ये मुख्यतः ब्रिटिश वास्तुकार थे। यह सीमांकन रेखा लद्दाख से होकर गुजरती है। जी, यह जो सीमा है रेखा वो लद्दाख से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 32 हम अगला आते हैं। 32 कह रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो 32 का आपको अगर क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। 4 नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाया जाता है कहाँ पे? तो 33 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पाया था पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 34 में हम आते हैं कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलन होता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पे। कहाँ पे? नीलगिरी पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलन स्थान को नीलगिरी में पहाड़ी कहते हैं। और देखना है कि पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? अनायमुडी होती है। कौन? अनायमुडी। अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी कहा जाए तो डोडा बेटा। और पूछा जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 5 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? तो 35 का 3 अजंता जो है एक ही राज्य में, वो भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के कौन जिला में? औरंगाबाद जिला में। 36 में आते हैं हम लोग। 36 करा कि आपको कि क्वेश्चन 36 में आते कहता कि दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में अवस्थित है। यह दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण और पूरब पार्ट पे बसे हुए हैं। इसमें कह रहा है कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य भाग भी इसका शामिल होता है। अब भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र जिसका उल्लेख रामायण में ही मिलता है, दंडकारण्य का। आगे देखते हैं 37 में आते क्वेश्चन देखते हैं 37 में आते हैं आज का हम लोग को कि निम्नलिखित में से किसी केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी को केप कोमेरिन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के पश्चिमी तट के पश्चिमी घाट की सीमा का विस्तार है। यह इलायची पहाड़ी जो होता है, यह इलायची पहाड़ी के दक्षिण सिरे पर है। कौन? केप केमोरिन। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं हम लोग। 38 कह रहा है कि आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी होती है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार पूछा जाए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? सैंडल पीक। सैंडल पीक। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होती है। अपर सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा भी घिरा हुआ है। जी, एक नेशनल पार्क भी सैंडल पीक। 39 में आते हैं हम लोग। कोरी क्रीक कहाँ है? तो कोरी क्रीक आपको कच्छ के रण में हो जाएगा। कहाँ पे? कच्छ के रण कहाँ है? तो गुजरात में होता है। कहाँ पे? गुजरात में। कोरी क्रीक से 33 किलोमीटर दूर पर सर क्रीक पर पाकिस्तान अपना स्वामित्व बताता है। क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं।
भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? थारू तो आपको हो जाएगा कहाँ पे? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। दोस्तों ये हम लोग का अब यहाँ से स्टार्ट होगा इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स देखते हैं 41 क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? 41 का आपको हो जाएगा कब किया था? 1904 में किया गया था। 42 हम लोग आते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुआ था? तो 42 का आपको हो जाएगा 1991 में किया गया था नई आर्थिक नीति की घोषणा। इसी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लाया गया था 1991 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 में। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन किसका है? कह रहा कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन किसका था? 43 का 4 नंबर ट्रेस्कॉट कहा था आपको। 44 में हम लोग आते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? क्या था? तो औद्योगिक पहला था कृषि पर, दूसरा था इंडस्ट्री क्षेत्र के विकास के लिए था जी। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 45 में आते हैं लोग कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर की जाती है? तो भारत में मुद्रास्फीति की तुलना किस पे? थोक मूल्य सूचकांक पे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे, यानी कि थोक पर भी और उपभोक्ता पे, यानी कि इसमें हो जाएगा आपको थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता पर, यानी कि एक में हो जाएगा आपको 45 का आपको दोनों हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक पे। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। 46 में आते हैं कि भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब किया गया था? तो 46 का आपको हो जाएगा 1971 में किया गया था। 1971 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने 1971 को भारतीय ऋण गारंटी निगम एक पब्लिक कंपनी को प्रारंभ किया था 71 में। 47 में आते लोग आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 47 का आपको हो जाएगा 2 नंबर लघु उद्योग से संबंधित है। 1997 में गठित आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का यानी और एगो IMF का दोनों का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC में हो जाएगा। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। 48 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 3। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1944 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ दोनों का? वाशिंगटन DC में। आ गया था 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966 में। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। करा कि सेनवेट का संबंध किससे है? सेनवेट का संबंध आपको हो जाएगा 1 नंबर उत्पादन शुल्क से होता है सेनवेट का संबंध। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं लोग। 51 करा कि आपको भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो आपको हो जाएगा कृषि एवं घरेलू उपभोक्ता को उत्पादन लागत से कम कर बिजली का सक्रिय प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीति को क्रियान्वित करता है जी, यानी कि इसका हो जाएगा 51 का आंसर आपको हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 51 का आंसर 2 हो जाएगा आपको। क्वेश्चन आते हैं 52 में आते हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? अर्थव्यवस्था मिश्रित। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 करा है कि आपको
भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई स्थानों पर उपयोग क्षमता में कमी, कुकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमत। जी, यानी कि 53 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 1 2 3 4। देखते हैं 54 में कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें से वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना 3 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। बिल्कुल सही है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधन होता है। हाँ, बिल्कुल सही। 15 10 15 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना होता है। जी बिल्कुल, यानी कि 1 2 3 4 इसके लिए सभी सही है। यानी कि 54 का आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 में हम आते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो योजना आयोग का स्थापना किया गया था कब? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था और 1 जनवरी 2015 को इसी की जगह पर हटाकर नीति आयोग लाया गया। यानी 55 का हमको होगा 1 नंबर, 55 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। क्वेश्चन 56 में आते हैं। 56 कह रहा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कौन किया था? सुशील कुमार मोदी किया था। कौन किया था? सुशील कुमार मोदी के द्वारा। कब किया था? 2006 और 7 में। 2006-7 में पेश किया था सुशील कुमार मोदी आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन 57 में आते हैं। 57 कह रहा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो उसका रखरखाव सृजन पर प्रभाव होगा क्या? बढ़ेगा, घटेगा या तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 57 का आपको वृद्धि हो जाएगा। 58 में अंत में आते हैं। कह रहा है कि भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाता था किस रूप में? तो 58 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 58 का 2 नंबर, 58 का सॉरी 1 नंबर हो जाएगा। भारत सहायता क्लब के रूप में हम लोग पहले जानते थे भारतीय विकास फोरम। क्वेश्चन नंबर 8 का 59 में आते हैं। 59 कह रहा है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो 59 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 59 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं हम लोग। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? एक बिक्री करके है। किसके लिए? बिक्री करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ग्रामा का 11 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 61 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। क्वेश्चन 62 में आते हैं कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो वित्त मंत्रालय का सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपये के नोट के ऊपर के नोट को RBI गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। किसका होता है? RBI गवर्नर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। योजना भारत में योजना अवकाश की अवधि कब था? 66 से 69 के बीच। कब से था? 66 से 69 के बीच। ऑप्शन नंबर ये भी था। और कह रहा है कि 62 से 65 के भी संपन्न हुआ था। कह रहा है कि एक समस्या मुद्रास्फीति की वृद्धि समस्या उत्पन्न 62 से 65 में भी किया गया था। भारत सरकार ने योजना अवकाश घोषणा कर दिया था इसमें भी, यानी कि 1 से इसका अधिक आंसर हो जाएगा, यानी 1 से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। राष्ट्रीय नियोजन रोलिंग प्लान की अवधारणा कब की गई थी? रोलिंग प्लान की अवधारणा किया गया था जनता पार्टी सरकार के समय किया गया था। कौन था? जनता सरकार के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 का 3 नंबर, मतलब कब? 78 से 80 के बीच।
78 से 80 के बीच, 1978 के और 80 के बीच किया गया था। उसमें जनता पार्टी का सरकार था, रूलिंग। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं लोग। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? तो 65 का आपको जाएगा 4 नंबर। बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, 65 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं लोग। करें कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब किया गया था? LIC और GIC। LIC का स्थापना होता है LIC का स्थापना 1956 में, और GIC का स्थापना कब होता है? LIC 56 में और GIC 72 में। तो हम क्या, भारतीय जीवन LIC है तो इसको किया गया था 1956 में किया गया था, और GIC का 1972 में किया गया था। 67 में आते करा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सबसे उससे संबंधित क्षेत्र का अंश है कितना %? तो आपको 67 का आपको जाएगा 4 नंबर, 15%। 68 में लोग आते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी आर्थिक नियोजन विषय है, तो आपको जाएगा 68 का 3 नंबर, समवर्ती सूची में गएगा। 69 में लोग आते हैं 69 करा कि निम्नलिखित में से भारत राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सी होती है? 69 का आपको सेवा क्षेत्र, 1 नंबर आते हैं। क्वेश्चन 70 में हम आते हैं। क्वेश्चन 70 देखते कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो 70 का आपको जाएगा 4 नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसका स्थापना कब किया गया था? 1971 में किया गया था। 1971 में CSO, यानी कि केंद्रीय CSO से बोलते हैं शॉर्ट में, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1971 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71। 71 क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक विकास संबंधित है किससे? तो परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणवत्ता परिवर्तन से, एक से अधिक आपको हो जाएगा इसका, आपको यानी कि एक से अधिक। 71 का 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं लोग। 72 कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो आपको हो जाएगा 68 का 72 का हो जाएगा 1986 में किया गया था। कब? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का अध्यक्ष होता प्रधानमंत्री, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 73 का 4 नंबर। अगर पूछा जाए तो योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? तब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। अभी योजना आयोग का स्थान पर लाया गया नीति आयोग। तो नीति आयोग का स्थापना नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 1947 को घोषणा किया था, और नीति आयोग का स्थापना किया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो 74 का आपको 1 नंबर, अल्पकाल के लिए लेनदेन होता है। किसके लिए? अल्पकाल के लिए। 75 में आते हैं। 75 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। तो 75 का 3 नहीं है, ये आर्थिक नीति का नहीं है, राष्ट्रीयकरण नहीं है। अब करा कि इसको आर्थिक नीति कब लाया गया था? 1991 में लाया गया था। 1991 में अपनाई गई थी आर्थिक नीतियाँ। कौन था? इसमें 3 होता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 करा कि किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? 76 का 4 नंबर, हार्टले विदर्स कहा था। 77 में आते क्वेश्चन नंबर कि भारत आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। 77 का हम लोग का 4 हो जाएगा। 77 का भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी भारत एक अर्थव्यवस्था, एक मध्यम आम विकासशील बाजार वाली अर्थव्यवस्था। 77 का 78 में आते हैं।
78 कह रहा है कि आपको भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पे? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 78 का डिगबोई कहाँ पे पड़ता है? आसाम में। यहाँ पर पहला तेल शोधक कारखाना 1901 में लगाया गया था। कब? 1901 में। डिगबोई 1901 में लगाया गया था। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन था? बरौनी, जो पड़ता है बेगूसराय जिला में। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो 79 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। जिसने कब लगाया था? 1867-68 में। इसने प्रति व्यक्ति आय बोला था कितना? 20 रुपया, 1867-68 में। क्वेश्चन नंबर 80 मनवाते हैं। 80 का आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? तो 80 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, जीविकोपार्जन से होता है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 81 है हम लोग का सामान्य की जनरल, आपके यहाँ से हो जाएगा आपको। 81 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी हम तो झांसी वाली रानी, ये किसकी है? तो 81 का होगा 2 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। 81 का 2 नंबर। क्वेश्चन 82 में आते हैं। भारत के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत का नाम क्या था? आईएनएस विक्रांत। कौन था? आईएनएस विक्रांत। 82 का 3 नंबर। 83 में लगवाते हैं। क्वेश्चन 83 में लगवाते हैं। 83 करा क्या कि भारत ने अपने पहले उपग्रह प्रक्षेपण कब किया है? कब किया था? तो 1975 में पहला बार किया था। कब? 1975 में। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। क्या था? आर्यभट्ट। भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इस ग्रह का नाम रखा गया था। सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय किस राज्य में है? नौसेना का। तो 84 का आपको जाएगा 1 नंबर। कहाँ पे? गोवा में आएगा। इस संग्रहालय का उद्घाटन 1988 में किया गया था गोवा में। कब? 1988 में किया गया था। क्वेश्चन 85 आने के, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो राजाजी कहाँ पर होगा? उत्तराखंड, देवों की नगरी उत्तराखंड। 85 का 1 नंबर। क्वेश्चन 86 में आते हैं। 86 का निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में चावल की खेती का प्रमाण साक्ष्य मिले हैं? किसके? चावल के लिए। तो 86 का आपको जाएगा लोथल में। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 87 में आते हैं हम लोग। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? सेकेंड वाला। तो कौन था? आपको हो जाएगा 87 का आपको हो जाएगा 3, आदिनाथ। अब कह रहा कि आदिनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के पार्श्वनाथ 23वें थे और अंतिम 24वां महावीर जैन धर्म का अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। तो 87 का हम लोग का क्या होगा? दूसरे तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ। क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? तो 88 का होगा 3 नंबर, खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर-लंग का सेनापति था। खिज्र खां कौन था? तैमूर-लंग का सेनापति था। क्वेश्चन आते हैं 89 में आते हैं। 89 कह रहा है कि आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो आपको हो जाएगा 89 का आपको हो जाएगा 1775 से लेकर 1782 तक। और सेकेंड हुआ था, ये तो पहला हो गया था, और दूसरा आपको हुआ था 1803 से लेकर 5 तक। आगे देखते हैं। और अगर पूछा जाए कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब किया था? तो 1816 से लेकर 1819 तक किया गया था। 19 तक। क्वेश्चन आते हैं 90 में आते करेगा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन था? सबसे कम वाला में तो आपको 90 का आपको हो जाएगा कैमूर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? शिवहर में। कहाँ पे? शिवहर में। शिवहर में देखा जाए तो 1880 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में था। क्वेश्चन 91 बनवाते हैं। 91 कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रह के पास स्वयं रेडियो ऊर्जा होती है? 91 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, बृहस्पति में जाएगा। 92 बनवाते हैं। सामान्यतः अपसौर उपनयी अपसौर स्थिति होती है किस पे? एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। तो आपको 4 जुलाई को क्या होती है? अपसौर होती है। अप मीन्स क्या? ऊपर। 4 जुलाई को होती है अपसौर, और उपसौर होगा तो 3 जनवरी को, 3 जनवरी यानी कि 3 जनवरी को। उपसौर और अपसौर होता है 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 92 का 4 नंबर। 93 में बनवाते हैं। पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? तो पश्चिमी घाट जो पर्वत होता है वो क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या होता है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत पूर्वी घाट अवशिष्ट पर्वत है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ, महादेव भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। 94 में बनवाते हैं। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाई जाती है 94 का आपको 2 नंबर, सप्ताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल में। यह परत बैगनी किरण को अवशोषित कर पृथ्वी को सौर ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। कौन? पराबैंगनी किरण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 95 में आते हैं। 95 करा कि केचुए श्वसन करती है। केचुआ श्वसन करती है, किससे करती है? तो त्वचा से करती है। किससे करती है? त्वचा से। 96 में आते हैं। 96 करा कि आपको निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो 96 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं लोग। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं लोग। 98 क्वेश्चन करें कि आपको सर्वाधिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान क्या होता है? तो आपको 98 का एक हो जाएगा 6.673 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 99 में हम आते हैं। करक निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? हरा कशिश। तो 99 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, फिर सल्फेट को हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में देखते हैं 100वां क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा के उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? तो अम्ल की वर्षा के लिए SO2 और NO2 होती है। 100 का 3 नंबर। SO2 और NO2 जो होता है यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 100 का 3 नंबर। 101 में हम आते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 101 का आपको हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 101 का 3 नंबर। 102 में हम आते हैं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है किसका? तो 102 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, राष्ट्रपति का अधिकार है। किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का अधिकार होता है किसी भी क्षेत्र को SC/ST घोषित करने का अधिकार। 103 में हम आते हैं। 103 कह रहा है कि आपको भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं किया गया है? 103 का आपको हो जाएगा मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में आपको लोग का कहाँ पे? नामेमी, नागालैंड और मेघालय, एक होता है मिजोरम। ये तीनों स्टेट में पंचायती राज लागू व्यवस्था नहीं किया गया। कहाँ पे? नामेमी में, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। तो आने की इसमें 103 का ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 104 में हम आते हैं।
104 क्वेश्चन करा कि आपको यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो 104 का आपका 1971 में किया है। कब किया गया था? 1971 में किया गया था। क्वेश्चन 105 में आते हैं। आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन है कि बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 105 का होगा 3 नंबर। जो बांस नृत्य है, बम्बू नृत्य है, वो मिजोरम का सबसे बेस्ट नृत्य है। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन था। थैंक यू।